बारिश की कीमत। आज की मोरल कहानी है। कहानी की शुरुआत में एक रामू नाम का किसान होता है जो हरिपुर नामक गांव में रहता था। गांव शहर के बहुत ही ज्यादा दूर था। गांव की जनसंख्या बहुत कम थी। गांव के अधिकतर लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर करते थे। गांव में ज्यादातर मोटे अनाज की फसल उगाई जाती थी। रामू के पास 2 जोड़ी बैल थे जिनका नाम हरिया और मोती था, जिनकी सहायता से हुए खेती क्या करता था। गाँव में अप्रैल के महीने के बाद पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। गाँव के अधिकतर लोग दूसरे गाँव से जाकर पानी लाते थे। एक दिन रामू अपने खेत में बैठा हुआ काम कर रहा था। उसने देखा कि उसके बैलों को बहुत ज्यादा प्यास लगी है। बैल काफी प्यासे हो चुके थे। दूर दूर तक कोई पानी का स्रोत नहीं दिखाई दे रहा था। तभी रामू किसान ने देखा कि चारों ओर तो जमीन सूखी ही सूखी पड़ी है। दूर दूर तक कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा था। फसल की ज्यादा पैदावार लेने के लिए सभी किसानों ने अपने खेतों में से पेड़ काट दिए थे और आगे किसी ने भी कोई पेड़ नहीं लगा रखा है। 100 बीघा में कम से कम 5 से 7 पेड़ ही नजर आ रहे हैं। रामू ने सोचा कि जब पेड़ नहीं है तो फिर वर्षा कहाँ से आएगी। अगर आज हमारे आसपास के खेतों में पेड़ होते तो यह बादल को अपनी ओर खींचते और बारिश से हमारे यहाँ के खेत खलियान भी हरे भरे होते। लाचार किसान रामू ने सूखी धरती को देखा और बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा कि सूखी गर्मी और सूखी हुई बंजर भूमि विनाश की उत्पत्ति करती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि 2 बैल खड़े हैं जिनके पास पीछे जंगल कटे सूखा पड़ा है और पानी के भी कहीं से कहीं तक प्रबंध नहीं है। तभी रामू किसान पास ही में अपने बैलों को लेके गया और उन्हें पानी गड्ढा खोदकर पिलाया और फिर अपने घर चला गया। आगे जाने के बाद उसने गांव में एक सभा बुलाई और सभा बुलाने के बाद सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और पेड़ों की महत्ता को बताया और सभी को कहा कि कल से हम पूरे गांव में पेड़ लगाएंगे और जिससे वातावरण यहाँ का सही हो जाए। पर्यावरण को हम ही लोग बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। पृथ्वी हरी भरी जीवी होगी जितने ज़्यादा अधिक पेड़ लगेंगे और वर्षा भी टाइम पर आएगी। तभी अगले में दिखाया जाता है कि सभी जानवर प्यास के मारे इधर उधर भटक चुके हैं। फिर हमें गांव का मंदिर दिखाया जाता है जिसके पास कुछ हरे भरे पेड़ थे। गांव का पुजारी एक अच्छा व्यक्ति था जो मंदिर के आसपास पेड़ पौधों को उगा कर रखता था। सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बारिश आ जाए। तो तभी अगले दिन बारिश जो है बिजली के साथ कड़कड़ाने के साथ जो वर्षा होने लगी। बादल नीले आसमान में काले बादल छा गए और तेज तूफान भी आ गया। सभी गांव वाले बारिश को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। बरसात की पहली की झड़ी को देखकर सब खुश हुए और सबने गड्ढे बनाकर पानी को इकट्ठा किया और तालाब बनाने के बाद गांव के सभी खाली जगहों पर पेड़ लगा दिए जिससे कि गांव का पानी इकट्ठा किया जा सके और गांव में दोबारा से हरी भरियाली हुई और सभी देखते देखते सभी जंगल हरे भरे हुए और तालाब पानी से भर गए। और पानी को इकट्ठा करने के बाद सभी लोग उसके आसपास पेड़ लगाने लगे और अगले दिन से अपने खेतों में जाने के बाद किसान हल लेके पहुंच गए और नई फसल की शुरुआत करने लगे। धान की फसल लगाने के लिए सभी अपने घर से अपने बैलों की जोड़ी को लेकर निकल पड़े और खेत में बुआई करने के बाद पानी बहुत जमा हो चुका था। सबने धान की फसल लगानी शुरू कर दी। वहीं पर हमें दिखाया जाता है रामू किसान की पत्नी जो अब पानी की समस्या से बिल्कुल परेशान नहीं है और सभी गांव वालों के बीच में एक नदी भी बहने लगी और सभी की अच्छी फसल हुई बारिश के कारण। तो और गांव हरा भरा हो गया। गांव के सभी किसान खुश थे क्योंकि उनकी उपज भी बढ़ चुकी थी और पेड़ों के ज़्यादा लगाने से उनके यहाँ की पानी की समस्या, बीमारी की समस्या सब खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही थी। अब गांव का कोई भी व्यक्ति दूसरे गांव में नहीं जाता था। उस गांव में इतनी हरियाली आ चुकी थी कि सभी उस गांव को देखने के लिए आने लगे। गांव बहुत ही हरा भरा और सुंदर और मनमोहक दिखाई देने लगा। तभी रेनबो पहाड़ों के बीच में से दिखाई दिया तो गांव में अब उड़द की फसल लग गई।